गजेंद्र सिंह है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ, आगरा मंडल का। इसमें 7 जिले आते हैं। हम लोगों की जो 16 मांगे हैं जिनको बैंक पहले हाँ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लागू नहीं किया है। इसमें प्रमुख मांग हमारी है, हमारे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, मैसेंजर हैं, उनकी भर्ती का। पिछले 22 से 29 साल के करीब हो गए मैसेंजरों की भर्ती नहीं हुई। बैंक का कार्य 3 भागों में बटा हुआ है, अधिकारी, कर्मचारी और अधीनस्थ। तो अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती हर साल हो रही है, लेकिन पिछले 22 से 29 साल में अभी तक मैसेंजरों की भर्ती नहीं हुई है। हम बैंक से मांग चाहते हैं अपनी कि मैसेंजरों की तुरंत भर्ती कराई जाए। पिछले 2022 से गार्डों की भर्ती नहीं हो रही है, जिससे सुरक्षा में भी बड़ी जो है दिक्कतें आ रही हैं। कहीं एटीएम में कैश डालने जाना है या और कहीं कैश लेके जाना है, कहीं लूटपाट भी हो रही हैं। तो ये भी बड़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। न स्टाफ सुरक्षित है, न कस्टमर ग्राहक बैंक में आते हैं वो सुरक्षित हैं। अभी पिछले दिनों आपके सूरत में जो है एक स्टेट बैंक में लूट की घटना हुई, उसमें भी जो है ग्राहकों को उसके साथ अभद्रता, मारपीट और वो सब की गई और स्टाफ के साथ भी की गई। 16 जो है हमारी मांगें हैं। इसमें हमारा इंटर सर्किल ट्रांसफ़र है, जिसमें लोग, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, शादियां हो जाती हैं, दूसरे स्टेटों में बैंक ट्रांसफ़र नहीं करती। कब तक वो जो है अपने जो है घर से दूर रहेगी लड़की। कभी तो बैंक को किसी भी ग्राउंड पे तो इंटर सर्किल ट्रांसफ़र खोल लेना चाहिए, लेकिन बैंक वो भी नहीं खोल रही। एनपीएस है, जो लोगों का एनपीएस कट रहा है, उसमें कोई बदलाव के और उसके जो चांसेस नहीं है, तो हम उसकी भी मांग करते हैं। तो उसमें भी बदलाव के लिए हमें ऑप्शन दिए जाएँ कि हम अपने फंड को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ऐसी करीब 16 मांगें हैं हमारी। और 25 और 26 तारीख को हमारी पूरे देश भर में हड़ताल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन के बैनर तले हम लोग आज पूरे ऑल इंडिया में मौन धरना यहाँ पे एओज, आरबीओज और एलएचओ लेवल पे कर रहे हैं। बाबू है जी, मैं एसबीआई ऐसे आगरा मॉड्यूल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी प्रमुख मांगें जो हैं वो मैसेंजर की भर्ती का है, गार्डों की भर्ती का है। जो पिछले 29 साल से गार्डों की भर्ती नहीं की गई हैं, जिससे सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही तसनस हो चुकी है। ग्राहक सुरक्षित नहीं है, एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं है, बैंक का पैसा भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन लूट मार की जा रही हैं। इंटर सर्किट ट्रांसफ़र जो 2019 से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हमारे स्टाफ मेंबर जो हैं वो दूसरे स्टेटों से फंसे हुए हैं, सर्कलों में फंसे हुए, वो जा नहीं पा रहे हैं। सरकार इस चीज़ को लागू नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि शीघ्र इसको लागू किया जाए। क्रॉस सेलिंग के नाम पर मिस सेलिंग की जा रही, इसको तुरंत जो है स्टॉप किया जाए और आउटसोर्सिंग को तुरंत बंद किया जाए। 11 तारीख की कड़ी में जो है सेंट्रलाइज्ड जो लंच डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। लंच के समय पर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो हम आपके चैनल से लगातार आपके प्रोग्राम चलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल चला नहीं, अभी तो यही डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रदर्शन है। आज मौन प्रदर्शन था। इस तरीके से आगे नेक्स्ट जो भी आते जाएंगे वो सब चलते रहेंगे। अगर सरकार ने हमारी नहीं बात मानी तो 25 और 26 मई को हड़ताल होना निश्चित है। मेरा नाम गार्गी अवस्थी है, मैं बोदला ब्रांच में पोस्टेड हूँ। हमारी जो स्ट्राइक्स है 25 और 26 तारीख की, वो देशव्यापी स्ट्राइक है। उसके हमारे कुछ मुद्दे हैं, जिसमें से सर्वप्रथम हमारा जो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दा है वो आईसीटी से रिलेटेड है, जिसमें इंटर सर्कल ट्रांसफ़र्स के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और काफ़ी समय से मांग की जा रही है। हम लोगों के यहाँ अगर कोई नई बच्चियाँ अपॉइंट होती हैं तो उनकी शादी अगर हो जाती है तो वो जनरली अपने होम टाउन में जाना पसंद करेंगी या फिर अपने जो स्पाउस है वहाँ जाना पसंद करेंगी, पर बैंक इस चीज़ को स्वीकार नहीं रहा है, जिसकी वजह से बच्चियों को बहुत और महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसके लिए सफ़र कर रहे हैं। डे बाय डे रूटीन लाइफ हमारी भी सफ़र हो रही है और बैंकिंग भी इसके लिए सफ़र हो रही है, पर बैंक को इसके लिए कड़ा कदम उठाना चाहिए, जो कि बैंक नहीं उठा रही है। और हमारे मुद्दे इसी को लेके हैं। प्लस हमारी नेशनल पेंशन जो स्कीम है नई युवाओं के लिए जो घोषित की गई है, जिसके लिए हमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। नेशनल पेंशन स्कीम अच्छी है, लेकिन उसमें भी बदलाव के लिए हमें हमारा हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं। प्लस हमारा रिक्रूटमेंट का मुद्दा, जैसे आपको गजेंद्र सर ने बताया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट आज की डेट में देशव्यापी ही ज़रूरत है। अगर वो बैंक उसको आगे ले जाएगा, गवर्नमेंट उसको अप्लाई करेगी, तो रिक्रूटमेंट भी बढ़ेगा
प्लस हमारा जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी सुधरेगा। थैंक जनता को किस तरह की परेशानी होगी अगर आप इस सर, तरह की देखिए- हड़ताल करोगे तो आम जनता है वो सर, जनता को दूरगामी की सोच को लेके चलना चाहिए। सुरक्षा जनता के लिए मेनली है। पैसा एक ऐसी चीज है, अगर उसमें हमारा कोई भी ऊंच नीच हो जाती है या लूटपाट हो जाती है तो जनता का पैसा ही उसमें जाता है। रिक्रूटमेंट से अगर गार्डों की भर्ती की जाएगी, हमारे जो स्टाफ है उसकी भर्ती की जाएगी, तो उसमें कम से कम जनता का पैसा तो सेफ रहेगा। इस तरह से जनता को आगे के लिए सोचना चाहिए। 2 या 3 दिन की परेशानी कोई परेशानी नहीं होती है जिसमें स्ट्राइक होगी। कम से कम हमारे मुद्दे रखे जाएंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमारे आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो भी खुश रहेगी।